कल्पना कीजिए, आपके बच्चे को किताबों से ज्यादा चित्र बनाने में मजा आता है, लेकिन स्कूल उसे वहीं पढ़ाता है जो सबको पढ़ाया जाता है, एक ही तरीके से। आप सोचते हैं, क्या मैं उसे घर से पढ़ा सकता हूं? पर तभी सवाल उठता है, क्या यह कानूनी है? एक मां की कहानी। मिलिए रमा जी से। दिल्ली में रहने वाली एक मां। उनकी 9 साल की बेटी आराध्या को स्कूल में बार बार कहा गया, तुम धीमी हो, तुम ध्यान नहीं देती। लेकिन घर में वही बच्ची घंटों बैठकर कहानियां लिखती, संगीत सुनती और सवाल पूछती। रमा जी ने सोचा, क्या स्कूल ही शिक्षा का एकमात्र रास्ता है? क्या भारत में होम स्कूलिंग लीगल है? भारत में 2009 में एक कानून बना, राइट टू एजुकेशन, आरटीई। ये कहता है कि हर बच्चे को 6 से 14 साल की उम्र में शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कानून ये नहीं कहता कि स्कूल ही एकमात्र तरीका है। यानी अगर माता पिता अपने बच्चे को घर से पढ़ा रहे हैं, वो भी पूरी तरह वैध, लीगल है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार का रुख 2010 में एक पिटीशन दायर हुई थी, जिसमें पूछा गया कि क्या होम स्कूलिंग आरटीई के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा, इस पर नीति बनाना सरकार का काम है। फिर एचआरडी मिनिस्ट्री, अब शिक्षा मंत्रालय ने कहा, हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए जो बच्चों को घर से पढ़ाना चाहता है। यानी सरकार भी इसे नकारती नहीं है। बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे? अगर आप सोच रहे हैं 10वीं और 12वीं का क्या, तो जानिए, भारत सरकार का ही बोर्ड है, NIUS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इससे बच्चे घर से ही पढ़कर परीक्षा दे सकते हैं और सर्टिफिकेट पूरी तरह मान्य है। कौन कौन कर रहा है होम स्कूलिंग? आज भारत में हजारों परिवार होम स्कूलिंग कर रहे हैं। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और यहां तक कि गांवों में भी। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, सभी वर्ग के माता पिता इस रास्ते को अपना रहे हैं। तो क्या यह भविष्य है? होम स्कूलिंग कोई भागने का रास्ता नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। यह उन बच्चों के लिए है जिनका मन सवाल पूछता है, क्यों, कैसे और क्या। यह उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को भीड़ से हटकर उड़ना सिखाना चाहते हैं। तो जवाब साफ है, हां, भारत में होम स्कूलिंग कानूनी है। शिक्षा का मतलब स्कूल नहीं, बल्कि सीखना है, चाहे वो कहीं भी हो। और अगर आप अपने बच्चे को समझकर, सोचकर सही दिशा में पढ़ा रहे हैं, तो यही असली कानून है, ज्ञान का अधिकार।